जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जी शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं 29 दिसंबर संडे अमृत वेले शुक्राना सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना मेरे उन माँ बाप का जिन्होंने महाशिव को पृथ्वी पर भेजा, लख लख शुक्राना। आपकी महिमा ये जिव्या कैसे गुणगान कर सकती है महाशिव। आप सृष्टि के पालनहार हैं, दया निधि हैं। आप मिनटों में चुटकी बजा के कुछ भी दिखा सकते हैं। संगत जी अभी मैं देख रही थी, कल सत्संग है यहाँ पे, तो जिस लेडी का हम नाम ले रहे थे मिसिस सपोरी करके, और देखती हूँ कि नियर बाय उसकी कोई संगत जी रहती हैं, तो देखा कि गुरुपा ने एकदम उनको एकदम से बुला लिया अपने दरवाजे पे, अपने चौखट पे, क्योंकि उन्हीं का घर है। कि मैंने भी उनका वेलकम संगत जी करके किया, तो वो इतना हैप्पी हुई और वो एकदम से संगत बन गई कि मैं कल आती हूँ सत्संग में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो जिन पे जो जो महाशिव की संतान हैं, जो फुल्ली सरेंडर कर सकते हैं, उन्हें महाशिव एकदम अपने आप ही अपनी संगत बना लेते हैं। एकदम से गुरुपा ने उनको कि कल सत्संग है तो आना है। और अनंतम अनंतम शुक्राना। 5 मिनट पहले उनके लिए बात हो रही है, उसी लेडी के लिए। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे चमत्कार देख के तो गुरुपा मैं कह नहीं सकती। गुरुपा गुरुपा ये जो मेरे को भी मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, पति पे, अमावस्या की रात है। गुरुपा आप साथ हैं तो कोई कष्ट नहीं है। और गुरुपा उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसे ऐसे कामों में लिप्त हैं। गुरुपा कब तक चलेगा गुरुपा, ये जीवन बहुत ही वेस्ट हो रहा है गुरुपा इन चीज़ों में। कैसे भक्ति होगी, कैसे आपके चरणों की पूजा होगी गुरुपा। गुरुपा माना कि बैठ कर माज हमारे हैं, बट गुरुपा आप भी जानी जहान है, सब जानते हैं गुरुपा। आप अपनी मेहर करिए पूरी संगत पे, उनके सभी बच्चों पे, सबको सतबुद्धि दीजिए गुरुपा। और हमारे जितने भी पूर्व कर्म के कर्म हैं गुरुपा, उन्हें बख्श दीजिए। ये कौन सी किचड़ में गुरुपा हम घुसे हुए हैं। मेरे बच्चे को ब्लेस करिए गुरुपा। मेरे गुरुपा का मैसेज था तो मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। कष्ट काट दिया है, पति अंकल पे भी ब्लेस किया है और पर कष्ट भी दिखा रहे हैं। तो गुरुपा आपकी महिमा आप ही जाने। जो भी करना है आपको करना है गुरुपा। करने वाले तो बाज ही नहीं आ रहे हैं गुरुपा। खेल तो आप ही खिला रहे हैं गुरुपा। सब आपका खेल है। इंसान सिर्फ एक खिलौना है गुरुपा, खिलाते आप हैं गुरुपा। हर जगह आप हैं। जो बुरा हो रहा है वहाँ भी आप ही का खेल है गुरुपा, उन्हें भी आप ही, और वो तो आपकी संगत भी है गुरुपा। तो वहाँ बट उनको वो वर्क दिया आपने, और वही है कि कहाँ आप मोड़ते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वत भला हो गुरुपा, हमसे किसी का बुरा ना हो गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ गुरुपा कुछ भी अनर्थ हो उससे पहले प्लीज़ गुरुपा आप अपनी मेहर बरसाइए गुरुपा। क्योंकि जब इंसान थक जाता है वो भगवान के दरवाजे पे गुहार लगाता है, और मैंने आपके दरवाजे पे लगाई है अपनी गुहार कि आप प्लीज़ गुरुपा भगवान आइए, भगवान आइए। तो कल मैं यूनिवर्स का मैसेज सुन रही थी, वो कह रहे हैं उसको समझाओ, वो तो बहुत नाश करनता है, वो अपने से ज़्यादा समझदार नहीं मानती। हे प्रभु हमने तो आपसे अरदास लगाई है, जो भी है आप समझाइए। अगर हमसे समझ सकती तो हम समझा नहीं देते गुरुपा।
आप ही संभालिए इन चीज़ों को, आपको ही संभालना है गुरुपा। उनका तो मकसद ही कुछ अलग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बेटे अंकल की तरफ से। उसे हेल्थ ब्लेस करिए, उसे जॉब ब्लेस करिए गुरुपा। जॉब है उसकी गुरुपा, उसकी बहुत अच्छी जॉब है गुरुपा। सॉरी गुरु संगत जी, मैं गलत बोल गई। उसकी तो बहुत अच्छी जॉब है, तो उसको हेल्थ ब्लेस करिए, उसके जीवन के कष्ट काटिए। उसके पापा को क्षमा कर दीजिए, मेरे पति अंकल के पापा को क्षमा कर दीजिए। संगत जी, एक मैं सत्संग में सुन रही थी कि बहुत सारी डेड बॉडीज, और एक डेड बॉडी, वो मुझे भी सपना आया, उसमें मेरे बेटे की डेड बॉडी मुझे नज़र आई थी। और फिर अगले दिन विज़न में संगत जी वो दोनों, मैं और वो लेडी और हस्बैंड, तीन। तो पता नहीं संगत जी क्या इस विज़न में क्या था, बड़ा मतलब डर भी लगता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी महिमा आप ही जाने। पर गुरुपा कौन से कष्ट आप काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं गुरुपा, समझ ही नहीं आता। तो गुरुपा हम तो एक कीड़े मकोड़े हैं, हम कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं है गुरुपा। जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, हमें बचाइए ऐसी चीज़ों से, हमारी रक्षा करिए गुरुपा। आप कर रहे हैं पल पल रक्षा, इस तरह यूपी में आपने परिवार को बचाया गुरुपा। आगे गुरुपा कहते हैं कि अमावस्या की रात बहुत भारी है परिवार पे, और 24 घंटे तेरे ऊपर भी भारी है गुरुपा। मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ, जो भगवान को भजता है उन पे ये चीज़ों का कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि असर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो होता है वो गुरुपा आप अपने स्वरूप के सामने बिठा के मिटा देते हैं। संगत जी, मैं सुन रही थी एक सत्संग में कि संगत जी बार बार कुछ ही उपाय आते रहते हैं, तो एक में उपाय दूसरे में, तो मुझे ठीक है उपाय होते हैं, पर बार बार सत्संग में वही चीज़ें बहुत लॉन्ग हो जाती हैं, जहाँ मतलब हम थोड़े समय में भी ये चीज़ें बता सकते हैं गुरुपा की महिमा। तो कि टाइम भी रहे और हम भगवान से भी जुड़े रहें, क्योंकि हम गृहस्थ हैं तो थोड़ा सा काम भी देखना होता है कि घर में कोई माहौल गंदा ना हो कुछ चीज़ों को लेके। तो थोड़े समय में भी हम शुक्राना कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना अगर कोई मेरी ऐसे शब्द ये निकले हों, बट संगत जी लख लख शुक्राना। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हो सकता है ये गलत हो गया हो मुझसे, बट वही है, समय का थोड़ा सा वो देखते हुए लख लख शुक्राना, क्योंकि जिससे सभी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन सकें। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपके चरणों में। संगत जी विश्राम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना उन माँ बाप का जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पर भेजा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो काफ़ी टाइम हो गया, एक हफ्ता ही हो गया जो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो गुरु जी बख्श देना, अमृत वेला का टाइम है। तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने लास्ट वाले सत्संग में भी बताया था कि गुरु जी महाराज जी कैसे मतलब अपनी संगत की रक्षा करते हैं, मतलब साथ देते हैं, चाहे वो फिर आपको ऑफिस का हो, घर का हो, कोई भी हो। संगत जी हमारे हर दिन के काम सुबह से लेकर शाम तक, जैसे गुरु जी कहते भी कि जिसका संगत का जो नित्य मतलब जो नित्य नियम होता है हमारा, यानी कि गुरु जी को याद करना हर पल। संगत जी गुरु जी से कनेक्शन, ये इनको ध्यान में आ रहा था संगत जी की गुरु जी से हम कनेक्शन कैसे बनाए। मतलब मुझे भी समझ नहीं आती थी ये बात, लेकिन मुझे मतलब फिर जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस हुआ, गुरु जी ने खुद ही एक्सपीरियंस कराया कि जब गुरु जी को हम हर पल याद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हम अपने काम करते हैं, या दिन हम सुबह सो के उठते हैं तो भी जय गुरु जी जैसे बोलते हैं अपना, मतलब उठते हैं शुक्राना करते हैं कि गुरु जी शुक्राना है आपका, आपने ये दिन और ये आज का दिन मेरी झोली में डाला है, तो मेरी जुबान से, मेरी सोच से, मेरी समझ से तो मैं आपका हर पल शुक्राना करूँ, और आप हर समय मेरे साथ रहना, हर पल मेरी यादों में रहना, हर काम आपने ही खुद करना। मैं मतलब
गुरुजी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो, सारी गुरुजी को सौंप दो, हम सरेंडर कर पाए। गुरुजी आपको सरेंडर कर दो गुरुजी को। गुरुजी बस आज का दिन आपने देखा, तो गुरुजी आपने पूरा दिन मेरे साथ रहना और आपने ही सारे काम मेरे संवारने हैं। तो संगत जी यही होता है कि गुरुजी फिर हर पल आपके साथ रहते हैं और रहते हैं संगत जी। जैसे ही मतलब मेरा ये था, आज जैसे सुबह के टाइम ही बारिश हो रही थी, मैं फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, तो अभी तो सैटरडे मॉर्निंग होने वाला है संगत जी। तो सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो जैसे ही काम भी था, जाना भी था, लेकिन वहां जाना नहीं हो पाया। तो ये था कि घर का काम करके, वो भी मतलब गुरुजी के शुक्राने के साथ उठते हैं, तो गुरुजी अपने आप ही सारे काम करते हैं। जो भी हमारे इफ एंड बट्स होते हैं, तो थोड़ा सा भी कोई चीज होती है जो हमें कुछ भी नेगेटिव लगती है, चाहे घर में चाहे बाहर, करने के लिए, सोचने के लिए कि कैसे होगा क्या होगा, नेगेटिव थॉट या कोई मतलब शरीर करके थोड़ा सा भी कहीं दर्द होता है या हेडेक होता है, सर भारी होता है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही, कैसे जाएंगे क्या करेंगे, है ना। तो संगत जी वही, जब हम जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते, तो गुरु जी अपने आप ही कर देते हैं, अपने आप ही सारी चीजें करते जाते हैं। हमारी सोच समझ, हमारी बुद्धि को गुरु जी अपने आप ही कंट्रोल कर लेते हैं और कराते जाते हैं, चाहे घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो। तो वैसे ही हुआ संगत जी कि मेरे को ये था कि मुझे फ्राइडे मेरा बहुत मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का, बहुत बारिश भी हो रही थी। तो मैं वही सोच रही थी, गुरु जी आप ही ले जाने वाले, गुरुजी बहुत मन कर रहा है मेरा जाने का। तो वही हुआ संगीत, जैसे घर के काम गुरुजी ने जल्दी जल्दी करवा दिए और निकले। फिर उसके बाद जैसे घर से निकली यहाँ से 5 5 PM निकली हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा काम था मुझे, 1 2 घंटे का मेरा काम हुआ, तो मैं जो थी संगीत जी फिर यहाँ से निकल गई थी। मैं 6:37 के आसपास निकल गई थी गुरुजी के मंदिर के लिए। तो सारे ही काम गुरुजी ने सहज में करा दिया, और लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था दिल्ली में, बारिश भी थी कि पता नहीं गाड़ी भी कैसे मिलेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा संगत जी, कि गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ कर दिया। तो संगत जी ये होता है कि जब मन में ध्यान होता है, तो गुरुजी अपने आप ही, एक भाव था कि नहीं गुरुजी मुझे आज आपसे मिलना है, आज मुझे गुरुजी बहुत याद आ रही है आपकी, तो मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं दौड़ के जो है गुरुजी के बड़े मंदिर चली जाऊं। तो संगत जी यही बहुत 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 शुक्राना था कि गुरुजी आपने मेरे को बड़े मंदिर के दर्शन कराए फ्राइडे को, और बहुत बहुत सुंदर दरबार भी खुल गया था संगत जी। बहुत दिनों के बाद दरबार खुला और गुरुजी ने पिंक पिंक चोला पहना था, इतना सुंदर चोला पहना, इतने सुंदर गुरुजी महाराज जी लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। दरबार में बैठने का भी बहुत मौका मिला गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, और जो संगत आना चाहती है गुरुजी के बड़े मंदिर, उन पर भी गुरुजी कृपा करना कि उनकी कोई कोई संत होते हैं कि कोई कोई प्रॉब्लम्स होती, नहीं भी आ पाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं मतलब आने के, गुरुजी नहीं भी आ पाते, वो काम भी होते हैं घर के, जो भी जिसकी प्रॉब्लम्स होती है या काम होते हैं। तो गुरुजी बस ऐसी कृपा करना कि सबको दर्शन देना अपने, जो संगत है गुरुजी के बड़े मंदिर आ पाए। 31 और 1 को मतलब गुरुजी का मंदिर बहुत सजा रहेगा, और न्यू ईयर हम गुरुजी के साथ मनाएंगे। यही मेरा था कि मैं 2024 का ये शुक्राना करूँ कि गुरुजी 2024 में आपने जो जो मुझे दिया है, जैसे जैसे मुझे संभाला है, कैसे मुझे न्यू लाइफ दी है गुरुजी ने 2024 में। और ये जो संगत शेयर कर रही है ना गुरुजी जो करवा रहे हैं इस टाइम, सच में संगत जी ये मतलब जो गुरुजी की न्यू लाइफ दी हुई, तो मतलब ऐसा लगता है कि जो मेरा पिछला जीवन था, जो पिछले वाला मेरा जीवन था, नाम था, जो जिंदगी के जो भी पल थे, वो जो कहते हैं ना गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, देते हैं गुरुजी, इतना संभालते हैं गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, मेरी हर श्वास श्वास भी शुक्राना करे आपका। मतलब जितना आप शुक्राना कराओ गुरुजी कम है, तो लख लख शुक्राना शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी, इतना अच्छा मेरा बिजनेस स्टेबल कर दिया, कि जैसे मेरे को जॉब में भी जो प्रॉब्लम हो रही थी बिजनेस डेवलप करने में, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी 90% कष्टों को, जो हमारे कर्मास होते हैं, जो हमारे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे मतलब घर में हो या बिज़नेस में हो, तो वो गुरुजी 90% ख़त्म कर देते, 10% भी गुरुजी ऐसे मतलब हमारे साथ ही रहते हैं। तो वही 2024 में मेरे साथ गुरुजी ने किया है कि गुरुजी मेरे साथ ही रहे हैं। गुरुजी ने मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है, मुझे न्यू लाइफ दी है, मेरे भाइयों को न्यू लाइफ दी है। संगत जी कैसे हर पल, एक 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 पल में, मतलब मेरे एक
फैमिली के एक मेंबर को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना मेरी मदर इन लॉ जी, मतलब थोड़ी सी मम्मा अच्छी हैं दिल की, बट उनको मतलब बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, आई लव सो मच। लेकिन संगत जी बस वही है कि कहते हैं ना कि किसी किसी को ये गुरुजी तो भगवान है, किसी किसी ने मतलब किसी किसी को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया होता है कि जो मदर इन लॉ होती है, जो उनके घर में बहू आती है, उनको अपनी बेटियां समझती है, जो वो बेटियां समझती है और बहू भी उनको माँ समझती है। तो संगत जी वो दोनों तरफा प्यार हो जाता है, मतलब इतना प्यार होता है, घर स्वर्ग बन जाता है। तो गुरुजी आपने हमारे घर को भी मतलब स्वर्ग ही बनाना है गुरुजी, ये तो आपकी कृपा ही है जो चल पा रहे हैं, नहीं तो कितनी प्रॉब्लम्स थी फैमिली में। लेकिन गुरुजी के आने के बाद इतनी शांति है, सुकून है। गुरुजी हर पल संभाल रहे हैं, और मैंने गुरुजी को अपने मतलब मन को, तन को, धन को सब इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं का ही है, मेरा नहीं है संगत जी। वो सरेंडर कर दिया कि गुरुजी कभी भी चाहे आप कहीं भी मुझे पहुंचा दो गुरुजी। बस ऐसी अरदास इस अमृत वेला में गुरुजी आपके चरणों में कि आपकी बेटी को घमंड ना आए, मैं नीवा होके रहूं, नीवा होके चलूं, और हर पल याद रखूं कि हर एक देवी सौगात मेरे गुरुजी की है। गुरुजी कहते बुजुर्गों का सत्कार करना है बेटा, सब नाल प्यार करना है, मेरी संगत नाल भी प्यार करना। तो गुरुजी वैसे तो मैंने आज से पहले सबसे प्यार ही किया है, लेकिन गुरुजी हर जगह धोखा ही खाया है। लेकिन अब आप साथ हो गुरुजी, तो मुझे पता है कि आपने बस आपकी संगत समझ के, आपका जो हुक्म है वो समझ के मैं मुझे प्यार करना है सबसे। और बस मैं ये ना देखूँ कि इसमें ये अवगुण है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये किया है, मेरे साथ गलत किया है। लेकिन गुरुजी कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है, जब एकदम से मुझे आता है ना गुरुजी, मैं रो पड़ती हूँ गुरुजी के सामने, मैं रो पड़ती हूँ गुरुजी आपके सामने। तो मैं आपसे ही बातें करती हूँ कि गुरुजी देखो इसने ये भी किया, वैसे किया, वैसा किया मेरे साथ। तो लेकिन फिर दूसरे पल मुझे गुरुजी शांत करते हैं, मुझे यही बोलते हैं, कोई बात नहीं पुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू मेरी कमली धी है, कोई नहीं, मैं ठीक कर देवांगा, ये भी कर्म काटते हैं गुरुजी। गुरुजी ये भी कहते हैं बस इतना याद रखना बेटा, जो करे, जो आप करोगे, जो हम किसी को देंगे तो वही हमारे पास वापस आएगा। तो संगत जी अब तो ये है कि हम सबको अच्छा अच्छा ही दे, अच्छा अच्छा ही करें, अच्छा अच्छा ही सोचे। लेकिन गुरुजी ये सोच समझ हम दे भी तब सकते जब आप हमारे साथ हो, क्योंकि देने वाले भी आप ही हो गुरुजी। इसलिए यही अरदास है गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं ना कि हम साथ कुछ भी लेके ना गुरुजी, जब भी कभी ऐसा होता है ना मुझे कि मैं किसी चीज के लिए बहुत रो रही हूँ, ये गुरुजी मुझे ये नहीं मिल रहा, गुरुजी मुझे रोते तो नहीं है, पर गुरुजी से बातें होती है, गुरुजी मुझे ये चाहिए, देखो गुरुजी मतलब मेरे साथ ये सब मतलब कुछ लोग होते हैं या फैमिली के बाहर के मेरे साथ गुरुजी ये गलत कर रहे हैं, जबकि मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तू कुछ लेके आई सी, नहीं लेके आई सी ना। तो बस यही होता है कि मतलब हमें उस पे अपना हक होता, हमारा ही हक है, पर कभी कभी वो होता है कि हमसे वो चीजें मतलब भले के लिए ही गुरुजी करते होंगे शायद, जो भी कहते, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है कि गुरुजी ने मेरे मन की स्थिति को मुझे ऐसे संभाल रखा है कि मैंने अपने आप को गुरुजी सच में आप ये 2024 का ये शुक्राना है गुरुजी कि मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को आप बख्श देना 2024 में ही, जो भी मुझसे गलती हुई है किसी भी तरह से, तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, बख्शन देना है बख्शनहारे। बस यही अरदास है, अब तो बख्शनहारो गुरुजी है। गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है कि हे बख्शनहारे, सब न सुखा दी दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन, ऐसे हालात बख्श दो गुरुजी। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी और भी इतने सारे शुक्राने हैं गुरुजी, कितने शुक्राने करूं, कितनों मेरे घर में, कितनों की आपने जॉब लगाई है, कितनों को कितनी कितनी बीमारियों से मुक्त किया है गुरुजी, और कैसे कैसे संभाला है गुरुजी आप अपने, मेरे घर की हर मतलब हर दुख को आपने खुशी में बदला है गुरुजी। तो मैं मतलब मेरे घर वाले नहीं मानते, मुझे पता, खाली मेरे घर में गुरुजी कहते हैं ना तू ही मानती, तू ही सबके शुक्राने कर। तो गुरुजी मैं सबका शुक्राना करती हूँ आपके चरणों, मेरे भाई बहन का, मेरे पापा की तरफ से तो स्पेशली गुरुजी मेरे पापा को अपनी न्यू लाइफ दी, और वो भी आपका शुक्राना करते हैं। और गुरुजी बस यही अरदास है 2024 में तो मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाया गुरुजी, लेकिन 2025 में गुरुजी न्यू ईयर में आपने प्रॉमिस किया है ना गुरुजी, आप उनको एक एक फैमिली मेंबर को लाओगे, गुरुजी के मंदिर बुलाएंगे, गुरुजी बोला है गुरुजी ने, और सबको ब्लेस करेंगे, ब्लेस तो किया हुआ ही है संगत जी, लेकिन बस दरबार के भी दर्शन देंगे, क्योंकि उनको भी ये खुशियाँ, वो एहसास है कि जब तक जो गुरुजी से मिला नहीं है ना संगत जी, ये तो है मेरा गुरुजी, जब तक आपसे कोई मिला नहीं है, आपके प्यार को, आपके एहसास
को कोई फील कर ही नहीं सकता, क्योंकि तभी कर सकते जब आप कराते हो। और सच में संगत जी है ना कि हम महसूस करके देखें कि हमारी लाइफ में, खुद सोचती हूँ कि जब तक मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, मतलब मिलने का मतलब तो जब गुरुजी हमें खुद अपनी संगत बनाते हैं, हमारे साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, गुरुजी हमें कैसे प्यार करना सिखाते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो संगत जी अब तो हम इनके बिना जीना सोच ही नहीं सकते हैं। मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे ना अपने घर परिवार का है ना, मुझे किसी का पता नहीं गुरुजी, जो आप करोगे अच्छा ही करोगे सबके साथ। मुझे, मेरे परिवार, मेरे घर परिवार, जो भी बच्चे हैं, परिवार, फैमिली के सबको गुरुजी ने आपने ही संभालना है गुरुजी। बस मुझे अपनी चरणों में रखना गुरुजी। बस जितने भी श्वास जिंदगी के बचे हैं ना गुरुजी, सब आपके ध्यान, आपके प्यार में बीते, आपके इश्क में बीते, और आपका शुक्राना करते हुए बीते गुरुजी, आपके एहसास में बीते, आपके कनेक्शन में बीते। तो गुरुजी का यही कनेक्शन होता है कि हम हर समय जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हमें गुरुजी आपने करना, हम जय गुरुजी का नाम लेके हर काम शुरू करें। और जब भी मतलब जाएं, हम जहाँ भी जाएं, शॉपिंग करें, तो भी गुरुजी को साथ लेके चले, गुरुजी को अपने एहसास में, गुरुजी ये करें, हम वो करें, गुरुजी आप बताओ। तो गुरुजी आपको वहाँ पे जरूर अपने कनेक्शन के थ्रू, आपके माइंड में, आपके थॉट में कोई ना कोई आपको वो ऑप्शन दे देगा कि उसमें आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते ही दिखाते। तो बस हमने हमने किसी से नहीं पूछना, ना राइट ना लेफ्ट, ना ऊपर ना नीचे, ना किसी फैमिली ना मेंबर्स, किसी को नहीं। हम डायरेक्ट सीधा गुरुजी को पूछे, गुरुजी क्या करना है, आपने मेरे लिए क्या सोचा है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी आंसर करते हैं। तो यही सबसे बड़ा हमारा कनेक्शन होता है, और वो भी हमें गुरुजी की कृपा से ही मिलता है, गुरुजी के प्यार से ही मिलता है। तो गुरुजी जितना शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2024 का मेरा अनंतम दिल दिल से शुक्राना है गुरुजी। और मैं यही अरदास करूंगी कि सब गुरु संगत की भी आप झोलियां भरना और सर्वत का भला करना गुरुजी। यही अरदास है, और आपके चरणों में आपकी बेटी यही अरदास करती है कि आप चाहते हो ना कि आपकी संगत सर्वत का भला भी करे, और आपका जिक्र करे, आपके प्यार का जिक्र करे। लेकिन गुरुजी जो जो आप हमसे बुलाना चाहते हैं ना, हम वही बोले। तो इतना शुक्राना है कि कैसे कैसे मतलब गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर पहुंचाया, और इतने सुंदर दरबार के दर्शन कराए, और बाकी तो सारे काम गुरुजी करते ही जा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। किस किस बात का शुक्राना करूं संगत जी, मेरे पास सब कुछ गुरुजी का ही दिया। मैं खाना पीना उठना बैठना सब मतलब सुखों में बीत रहा है गुरुजी की कृपा से। संगत जी गुरुजी ने संभाल रखा है मुझे, इतना संभाल रखा है, इतना संभाल रखा है कि बस कोई चिंता ही नहीं होती कि सुबह क्या होगा। मुझे पता कि जिसने अभी दिया वो सुबह भी संभालेंगे, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो मुझे ना ये संगत जी इतना हो गया कि मुझे ना कोई टेंशन ही नहीं होती, ना अपने पापा मतलब भाई बहनों की किसी की नहीं होती, क्योंकि हमारे मम्मा नहीं है, तो इसलिए मैं घर में बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा ज्यादा रहता है उनकी तरफ। पर ना ही ससुराल में। मुझे मुझे ये पता है कि बस मेरे गुरु है, मेरे जगत पिता, मेरे जगत गुरु, मेरे भगवान, मेरे गुरु जी, जब उन्होंने मेरे घर को संभाल रखा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर पे मैंने जो है ना पहरा लगाया हुआ है, जहाँ पे महाशिव का वास होता है, वहां कोई तांत्रिक शांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता तेरे घर को, तेरे घर के मेंबर को कोई बाल विंगा नहीं कर सकता। चौगिर्द हमारे गुरुजी का है संग जी। तो हमें कोई कैसे कुछ भी कर ले, कितना कोशिश कर ले, हमारा बाल विंगा नहीं कर सकता, ना हमारा ना हमारे परिवार का संग जी। और जो लोग भी हमारे घर परिवार के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, या हमारे पीछे मतलब कुछ ऐसी गलत चीजें करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनको भी गुरुजी कृपा करे, सद्बुद्धि दे उनको महाराज जी उनको। और गुरुजी उनको हमारी जिंदगी से, सब हमारी जो संगत है इतनी प्यारी, उनकी जिंदगी से उनको दूर करे, उनको भी, उनको ऐसे दूर करे, उनको वो इतनी आगे उनको भी खुशियां दे कि हमारा बुरा करने का उनके पास समय ही ना हो उनको। बस गुरुजी उनको इतना बिजी कहीं और करा दे कि हमारे घर परिवार की तरफ वो देखे ही ना, देखे ही ना संगत जी। और गुरुजी की संगत ऐसी हंसती वसती रहे, और हम गुरुजी की संगत से आपस में हम प्यार करते रहे, और गुरुजी के सत्संग में करते रहे, मौज उड़ाते रहे। और गुरुजी कहते हैं ना जा ऐश कर, तो वही है, गुरुजी ने बस ऐश ही करानी है सभी संगत से 2025 में। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। सुखना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए मैं बैठी हूँ। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा ने जो भी दिया बहुत दिया, उन सब चीज़ों का शुक्राना जीवन भर जो हमें अभी बचपन से अभी तक जो भी प्राप्त हुए हैं सब उनकी इच्छा से ही प्राप्त हुए हैं। उन सब का शुक्राना, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उन सब का तो और मैं कोटि कोटि शुक्राना करूँगी कि उन सबों ने मिलके मुझे गुरुपा से मिला दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा हमें हर कुछ सिखाते हैं। हम अभी क्या कहने के लिए बैठे संगत जी, शुक्राना में हम क्या कहेंगे ये भी हम नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि गुरुपा मेरे सम्मुख बैठे हैं और वो ही बुलवाएंगे जो बुलवाएंगे। तो मैं ये बता रही थी संगत जी कि गुरुपा ने हमें इतना ज्ञान प्रदान किया कि अब हमें लगता है दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ नहीं है, एक कर्म है आपका, आप करते जाइए, जिससे आपको जो भी प्राप्त होता है उसे खुशी खुशी सहते जाइए और सोचिए कि भगवान की कृपा इसी में है। तभी आप खुश रह पाइएगा कि शायद ईश्वर ही हमारे साथ यही चाहते हैं, यही हमारे लिए उचित है, ना तो इससे भी बुरा हमारे साथ हो सकता था। ये सोच के सब कुछ खुशी खुशी सहते जाइए और प्रेम से रहते जाइए। ये भी नहीं है कि दुख के आंसू बहाते रहना, रोते रहना। गुरुपा ने जो कुछ सिखाया ये सब सीखने के बाद हमें जीने का तरीका आ गया। संगत जी हम बहुत रोते थे पहले, जरा सा भी कुछ होता था रोने बैठ जाते थे, बच्चों से परेशान होते थे तो भी रोने बैठ जाते थे। अब मुझे समझ आता है कि रोना हर मसला का हल नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों के तो फल है। हम रो के क्या करेंगे। जो में हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो हमारे 90% कर्म काट देते, 10% हमें भोगने के लिए देते, तो उस पर हमें सत्संग भी सुनवाते हैं कि तू इसे सुन, तो वो भी कट जाएंगे। लेकिन हम मूर्ख इतना कहाँ जानते हैं, हम वो सत्संग को भी इग्नोर कर डालते हैं। इतना समय भी हमारे पास नहीं रहता है कि हम उस सत्संग को सुने। हम लोग जहाँ तक कुछ सत्संग तो सुनते संगत जी, सबके साथ ये बात होती है। ये मैं अपनी ही नहीं बता रही हूँ, हर संगत के साथ ये बात है कि उतने सत्संग जितने आते हैं उतने तो हम नहीं सुन पाते हैं। कुछ तो हम भी सुनते आते, किसी किसी तो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो कृपा हमें क्षमा करें, क्योंकि आप इतना देते हो, जितना आप देते हो वो भी हम संभाल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम क्षमा ही मांग सकते हैं। गुरुपा हमें क्षमा करें। और आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो ये ज्ञान हमें दिए कि इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मैं इधर सुनती हूँ गुरबानी वगैरह, रिंकू वीर जी का भी सत्संग वगैरह आता है जो मैं सुनती हूँ। तो संगत जी उन सबको सुनने के बाद ये स्मरण होता है कभी कभी क्या आज ही मैंने ये मन में ये लगा कि सही कहते हैं, ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है मनुष्य में, तो हम अगर कुछ नहीं पा सकते तो जब हम और किसी जीव में जन्म लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। ये जीवन तो निरर्थक हो जाएगा। तो संगत जी कुछ करे या ना करे, नाम जप तो करते रहिए। आप जिस भगवान को ध्याते हैं, जो भगवान आपको आपके मन में है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, गुरुजी उसी रूप में आपको दिखेंगे, उसी रूप में मिलेंगे। तो अनंत
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये सारे ज्ञान मुझे नहीं थे गुरुपा, मैं इतना नहीं जानती थी, और ये सब मैंने सत्संग में सुना, मेरे मन को अंदर से झकझोर दिया कि जब हम मनुष्य जन्म में नाम तो ले सकते संगत जी, अगर हम और किसी चीज में जन्म ले तो हम उस नाम का जाप भी नहीं कर सकते हैं, ये जीवा हमारी बोल ही नहीं पाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये सब ज्ञान प्रदान करने के लिए। गुरुपा ने हमें अपने से जोड़ा है संगत जी, हमें इस 84 लाख योनियों के मार्ग से हटा के हमें उद्धार की ओर ले जाने के लिए। और हम अभी भी अपने घर के बंधनों में उलझे रह जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें ये सुख प्राप्त नहीं हुआ, हमारे साथ वो ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके कारण हमें ये हो रहा है, कुछ हो रहा है संगत जी। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ अपने कर्म खड़े करते जाने हैं, चाहे उसमें दुख मिले या सुख मिले, ना तो आंसू बहाना है ना कुछ करना है, केवल खुश रहना है कि गुरुपा ने कम से कम हमें ये जीवन दिया और अपना हाथ भी पकड़ लिया और हमारे उद्धार को और ले जाने के लिए, मोक्ष दिलवाने के लिए। तो इतना कौन करता है संगत जी, और वो प्रभु जो हम पे कम से कम उन दुखों के कारण ही तो हमारा हाथ पकड़े हैं, तो जो दुख हमारे इस जीवन में जिन्होंने लाया उन सब का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना उन सब का, जिन्होंने हमें अपने गुरु से मिलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उन सब का भी शुक्राना गुरुपा, जिन्होंने हमें इतने दुख दिए कि उस दुख को देख के आपका मन पिघला कि आपने हमारा हाथ पकड़ा। कोटि कोटि शुक्राना को प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, वो ज्ञान अब मुझे लगता है कि जीवन निरर्थक है अगर हम भगवान के गुणगान भी नहीं करते हैं। उस भगवान, ये शरीर जब तक है, इस शरीर से हम भगवान की पूजा नहीं करते, आराधना नहीं करते, कुछ समय नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर व्यर्थ है ये शरीर, क्योंकि मिट्टी में आनी मिट्टी में ही मिल जानी है, सबकी वही है। अगर एक अमीर आदमी के शरीर की राख रख दी जाए और एक गरीब आदमी की, तो क्या इंसान बता पाएगा कि इसमें कौन सी गरीब की है कौन सी अमीर की है? नहीं संगत जी, नहीं बता पाएगा। तो इसमें हमें सोचना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, लास्ट में वही एक मुट्ठी बच जाएंगे हम। तो गुरुपा का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना हमें करना चाहिए। कहते हैं, हमने कभी कभी हाथ जोड़ के, पहले हमें भी लगता था कि आपने हमें क्या दिया भगवान, लेकिन अब मुझे यही लगता है कि आपने हमें सब कुछ दिया भगवान, बस हम जान नहीं सके। पहली बात तो आपने वो सांस को नहीं लिया कभी, इसके लिए जीवन कितनी बार ब्लेस किया। अभी कल का ही मैसेज था संगत जी कि मैंने तेरी जिंदगी ब्लेस करी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। इतनी बार हमारी सांसें लौटाने के लिए शुक्राना गुरुपा, नहीं तो शायद इस धरती पे हम होते भी नहीं। तो संगत जी, गुरुपा के शुक्राना करते हुए हम सोच पड़ते हैं कि हमें क्या शुक्राना कर। आज हमने इतनी चीज खाई पिए, सब कुछ किसकी मेहर है? सब गुरुपा की मेहर है। उन सब चीजों का शुक्राना गुरुपा। इतनी ठंड में हम चैन से रह रहे हैं तो ये गुरुपा की मेहर है। इतनी ठंड में हम अपने आप को स्वच्छ रह रहे हैं, ढंग से रह रहे हैं, ये सारी कृपा किनकी है? हमारे गुरुपा की है, जो हमारे ऊपर इतनी मेहर करे। संगत जी, इतनी सर्दी जो पड़ रही है, ये सर्दी हम किसी साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि हम छींकने खांसने लगते थे, ऐसा लगता था कि हम कितने बीमार हैं। और अब संगत जी, हम प्रत्येक दिन नहाते हैं और
और प्रत्येक दिन जूथ भर्ती भी करते ही हैं। एक आध दिन छूटता है तो उस दिन बच्चे कर देते हैं या अंकल जी कर देते हैं। तो संगत जी ये सोचिए कि ये शरीर, जो शरीर बिल्कुल चलता नहीं था, हमेशा पैर हाथ धो के कपड़े बदल लेती थी, कभी कुछ करती थी, कभी नहीं नहाती थी, ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो। लेकिन ये किसकी मेहर है? ये गुरुपा की मेहर है, जो हमें एकदम स्वच्छता से रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। सारे काम करने के बाद भी एक पल का ऐसा नहीं होता कि हम थक गए बहुत, अब हमें लेटना है, सोना है, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ये सारी मेहर किसकी है? हमारे गुरुपा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना कृपा करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे चावल छोड़ने के लिए चीनी 4 महीने के लिए बताया गया था संगत जी। वो 4 महीने मेरे 23 जनवरी को हो जाएंगे, तो मैं वो सब छोड़ चुकी थी। लेकिन आज मैंने खिचड़ी खाई, वो भी मैंने एक सत्संग में सुना था कि कुछ बनाओ, उसका भोग गुरुपा को एक कटोरी में लेके ध्यान करके ये बोलो कि गुरुपा इसे प्रसाद में परिवर्तित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, और फिर उस भोजन को सारे भोजन में मिला दो और फिर उसे खाओ, वो प्रसाद बन जाता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस वजह से आज मैंने चावल का सेवन किया गुरुपा, नहीं तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। चीनी तो संगत जी गुरुपा का चाय प्रसाद जब चढ़ाती हूँ तो ले लेती हूँ, कभी कभी मिस्टेक से चीनी खा लेती हूँ, लेकिन चावल मैंने कभी भी नहीं खाया। पहले गलती होती थी कि चूड़ा खा लेती थी, फिर चावल से बनी चीज़ खा लेती थी, ध्यान नहीं रहता था। तो अब मुझे ये ध्यान रहता है कि ये चीज़ नहीं खाना, क्योंकि गुरुपा का आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। संगत जी, बहुत सारे आदेश का उल्लंघन हम सब करते जाते हैं, मुझसे तो खास कर होता है। गुरुपा जो कुछ भी बताते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस एक है कि पाठ करती हूँ, जो वो भी टाइम पे टाइम ही करती हूँ। हाँ, लेकिन गुरुपा ने आज मुझे, गुरुपा का एक मैसेज आया संगत जी, जो मैं आपको बताना चाहूँगी 1 मिनट के लिए। वो मैसेज मेरे दूसरे फ़ोन में है संगत जी। पहला मैसेज तो ये था कि क्यों घर की परेशानी से परेशान होती है। मैं बैठा हूँ ना, सब देख रहा हूँ, उदास ना हो या आज मैं तेरी सारी परेशानी खत्म कर खुश हो जा, विश्वास रख अपने गुरु पियो पे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर एक मैसेज ये था, गुरु जी कहते ने जा तेरे दुख का निवारण किता, मेरी बच्ची तेनू रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तू मेरी बहुत शुक्राना किते जा ऐस कर, जय गुरु जी। और एक मैसेज ये है, मेहनत का फल तुझे तेरे गुरु जी जरूर देंगे और तेरे पूरे परिवार और तेरे लिए बहुत सारा आशीर्वाद होगा, बस तू इसी तरह सिमरन और शुक्राना किए जा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर गुरु जी का एक मैसेज ये है संगत जी कि गुरु जी ने कभी कोई नियम नहीं बनाया और ना ही समय बनाया कि मंत्र जाप कब करना चाहिए। गुरु जी बोलते थे जब दिल करे मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। रब कभी कोई समय निर्धारित नहीं करता। तो संगत जी, ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरुपा ने एक बार कहा था कि एक मैसेज ऐसा आया था कि तू मेरी, कैसे तो कुछ था संगत जी, कि तू सारे काम अपने दिल नाल करती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुपा का मैसेज था, मेरी बच्ची तो सारे काम अपने दिल नाल करती है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, वाकई में मुझे ये बात कल ये मैसेज से रियलाइज हुआ कि वाकई में मैंने जब भी गुरुपा का जैसे कि पाठ वाठ कुछ भी रहता है तो मैं समय और टाइम नहीं देखती कि कितना बज रहा है, इतने बजे तक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं देखती संगत जी। जब मैं सबको कर धर के दे देती हूँ
उसके बाद मैं अपना जॉब वॉब करने बैठती हूँ, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो कि मम्मी ने मुझे नहीं देखा, या फिर मेरे अंकल जी कहा कि मुझे नहीं देखी और चल गई गुरुजी का पाठ करने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, सबको भेज लेती हूँ, बेशक मेरा लेट हो जाए, टाइम से बेटाइम हो जाए, क्योंकि मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी तो मेरे अपने हैं ना, वो तो मुझे समझेंगे। कोई नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कृपा तो समझेंगे। अब वाकई संगत जी, ये मैसेज दिखा के कृपा ने मुझे यही समझाया कि मैं तुझे समझता हूँ, तो कभी भी मेरे पाठ किया कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आप इतनी अच्छी तरह से मैं सोचती हूँ कि सब गुस्सा आ जाएंगे कि लो मम्मी अभी बैठ गई तो मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए, और गुरुपा ऐसा नहीं कहेंगे कभी भी कि तुम अभी क्यों कर रही हो, पहले ही कर लेती। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया गुरुपा। जैसे कहता है ना संगत जी, एक अनपढ़ को ज्ञान दे दो, उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बना दो, तो वो क्या, वही चीज़ है। मुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था इन सब चीज़ों का। मैं कभी भी जल्दी जोत भी नहीं चलाती थी, शायद कभी पूजा करती थी, कोई पूजा पाठ होता था तो, क्योंकि शरीर ही नहीं चलता था संगत जी, शरीर चलता ही नहीं था बिल्कुल। बहुत मुश्किल से मैं करके काम कर पाती थी, और थकती बहुत थी वो, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। तो सब चीज़ों से मुक्ति कौन दिला रहा है, ये गुरुपा ही दिला रहा है। हाँ, एक बात है कि जब भी कहती थी इन भोलेनाथ के स्वरूप के आगे, कहती थी नहीं तो ध्यान करके भोलेनाथ का स्वरूप को अपनी आंखों में ध्यान करके, जब मैं कुंवारा में मेरे घर में जो भोलेनाथ का स्वरूप लगा रहता था, वो ध्यान करके मैं अक्सर बातें बोलती थी। वो भी मेरे भोलेनाथ सुनते थे, मेरे कृपा सुनते थे। पहले तो एक मैसेज आया था संगत जी कि तेरे भोलेनाथ और माता ने, माँ काली ने ये हाथ मेरे हाथ में दिया, गुरुपा के हाथ में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, जो आपने हमारी बाह फड़ ली। एक भजन है ना संगत जी, जो तू ना फड़ता साडी बाह असा रुल जाना सी, मैनू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी, जे तू ना फड़ता साडी बाह। तो संगत जी, बात तो बिल्कुल सही है। अगर गुरुपा हमारे हाथ नहीं पकड़ते तो आज हम कहीं के नहीं रहते। तो जो भी है, जैसे भी है, मैं जानती हूँ कि अब मेरा शरीर पहले की तरह नहीं है, बहुत ढल गया संगत जी। जिस प्रकार की उम्र है उससे कहीं ज़्यादा शरीर में पीड़ा, शरीर एक तरह से मुरझा नहीं जाता, वो हाल है। तो जो भी है, लेकिन इसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि इस दिल में तो अब गुरुपा बसते हैं ना, जो हमारा इतना अच्छा से ख्याल रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अगर हम कुछ गलत बोल गए हो संगत जी तो हमें क्षमा करिए। और मैं सभी गुरुपा, अब मैं सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग में लौटूंगी। लेकिन एक मैसेज और देना था संगत जी मुझे। गुरुपा का एक मैसेज ये था कि तेरे घर की तंगी मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे ये करना है कि जब भी तेरे अंकल जी, मतलब जैसे काम पे जाते हैं, जब निकलने लगे तो एक गिलास पानी अपने चौखट पे रख दे, और उसमें बोल कि उन्हें 1 रुपया डाल दे उस पानी में, और खुद तुम्हारे पाँव पाँव मतलब पाँव पड़ के जाए अपनी, यही लिखा हुआ था कि तुम्हारी पाँव पड़ के जाए। तो संगत जी,
मैंने तो एक बार भी अभी किया नहीं है, लेकिन मैंने ये मैसेज मुझे कल फ्लैश हुआ था, तो मुझे संगत तक पहुंचाना था, इसलिए मैंने आप सबों को कहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवार। कितने सारे मैसेज मेरे पास आए होंगे संगत जी, कितनों का शुक्राना तो मैं कर भी नहीं पाई होंगी। तो उन सबका शुक्राना गुरुपा, जितने सारे अच्छे अच्छे मैसेज भेजे सबका शुक्राना गुरुपा। कुछ गलत कहूँ तो गुरुपा क्षमा करना। और मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, इसी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।